हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का ट्रेनर हूँ। कस्टमर का कंप्लेन होता है कि उनका एसी सफिशिएंट कूलिंग नहीं कर रहा है। सफिशिएंट कूलिंग नहीं करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। उसमें से एक रीजन सिस्टम में लीक होने के कारण भी हो सकता है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि सिस्टम में लीकेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज का हमारा उद्देश्य है गेज मैनिफोल्ड की मदद से प्रेशर टेस्टिंग यानी कि लीक टेस्ट करना। तो आइए इस फिगर के माध्यम से हम लोग लीक टेस्ट करने के लिए सीखते हैं। लीक टेस्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन सिलेंडर, चार्जिंग लाइन, गेज मैनिफोल्ड सेट, सॉफ्ट सॉल्यूशंस, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व इत्यादि। सबसे पहले गेज मैनिफोल्ड के बीच वाले लाइन को नाइट्रोजन सिलेंडर से कनेक्ट कर देंगे। गेज मैनिफोल्ड के हाई साइड एवं लो साइड को भी चार्जिंग लाइन की मदद से सिस्टम के सर्विस वाल्व में कनेक्ट कर देंगे। फिर हम नाइट्रोजन सिलेंडर के सर्विस वाल्व को धीरे धीरे ओपन करेंगे। फिर गेज मैनिफोल्ड सेट के हाई साइड और लो साइड वाल्व को खोलकर सिस्टम में 100 psig नाइट्रोजन को फिल कर देंगे। 100 psig नाइट्रोजन फिल होने के बाद हम नाइट्रोजन सिलेंडर के वाल्व को बंद कर देंगे और गेज मैनिफोल्ड पर दिख रहे रीडिंग को नोट कर लेंगे। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद दोबारा हम गेज फोन मैनिफोल्ड के रीडिंग को देखेंगे। अगर नोट किए हुए रीडिंग से गेज मैनिफोल्ड पे रीडिंग जो दिख रहा है कम हो गया है, इसका मतलब सिस्टम में लीकेज है। अब सिस्टम में लीकेज को फाइंड आउट करने के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन से सिस्टम में जो भी ज्वाइंट है उस सारे ज्वाइंट पर सॉफ्ट सॉल्यूशन लगाएंगे। अगर सिस्टम में लीकेज होगा तो जो भी ज्वाइंट पे जो सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा रहे हैं वहां से बबल्स आना शुरू हो जाएगा। अगर बबल्स नहीं आ रहा है तो सिस्टम में हम 200 psig तक नाइट्रोजन फिल करेंगे और बारीकी से सारे जॉइंट्स पे धीरे धीरे सॉफ्ट सॉल्यूशन लगाकर चेक करेंगे कि किस जॉइंट से सॉफ्ट बबल्स आ रहे हैं। जिस जॉइंट से भी सॉफ्ट बबल्स आ रहे होंगे उस जॉइंट पे मार्कर की मदद से मार्क कर देंगे। उसके बाद सिस्टम से सारे नाइट्रोजन को बाहर निकाल देंगे। नाइट्रोजन निकालने के बाद उस लीकी पोर्शन को ब्रेजिंग की माध्यम से ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद फिर से हम सिस्टम में नाइट्रोजन प्रेशर डालेंगे। इस बार सिस्टम में 250 psig तक प्रेशर डालकर 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। 24 घंटे के बाद अगर गेज मैनिफोल्ड पे रीडिंग सामान्य 250 psig है तो हमारा सिस्टम में अब कोई भी लीकेज नहीं है और हमारा सिस्टम वैक्यूम करने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नाइट्रोजन सिलेंडर इस्तेमाल करते समय हमें बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन सिलेंडर का प्रेशर 2100 psig तक होता है। इसलिए नाइट्रोजन सिलेंडर में हम हमेशा प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। और भी सावधानियों को जानते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नाइट्रोजन सिलेंडर में हमेशा कैप लगा होना चाहिए। जिस समय हम नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय कैप को निकाल देंगे और इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसमें कैप लगा देंगे।
फ्लोर पे अगर सिलेंडर हम ले जा रहे हैं तो मैन्युअली उसको ले जाएंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन सिलेंडर को उठाते समय उसके वाल्व को पकड़कर हम नहीं उठाएंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर में वेल्डिंग अर्थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर में हम वेल्डिंग भी नहीं करेंगे। अगर नाइट्रोजन सिलेंडर का वाल्व खराब हो गया है तो उसे हम खुद से रिप्लेस करने का कोशिश नहीं करेंगे, उसे मैन्युफैक्चरर के यहाँ भेज देंगे वाल्व को चेंज करने के लिए। अगर नाइट्रोजन सिलेंडर का गैस खत्म हो गया है तो उसको रिफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरर के यहाँ ही भेजेंगे। नेकेड फ्लेम या डायरेक्ट सनलाइट से सिलेंडर को दूर रखेंगे। ब्लो लैंप या किसी दूसरे हीट सोर्स से नाइट्रोजन सिलेंडर को गर्म करने का कोशिश नहीं करेंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर को ऊंची जगह से नहीं फेंकेंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर को माइनस टेम्परेचर में ठंडा करना नहीं चाहिए। सिस्टम में नाइट्रोजन सिलेंडर को कनेक्ट करने से पहले हम उसको फ्लश कर देंगे, उसके बाद ही नाइट्रोजन सिलेंडर को हम सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। हर सिलेंडर का अपना एक कलर कोड होता है, उसी तरह से नाइट्रोजन सिलेंडर का भी अपना कलर कोड है, तो उस कलर कोड के साथ हम कोई भी दूसरा कलर नहीं चढ़ाएंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेफ्टी सर्टिफिकेट ले करके हम अपने वर्कशॉप में जरूर लगाएंगे जहां पे हम काम कर रहे हों। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन सिलेंडर में 2 स्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है और वह काम भी कर रहा हो। अगर रेगुलेटर खराब हो गया है तो उस रेगुलेटर को मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही ठीक करवाएंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग प्रेशर टेस्टिंग करते हैं और प्रेशर टेस्टिंग करते समय नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।